हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी एचएचएम का एक क्वेश्चन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी 176 रेडियन पर सेकंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज हर्ट्ज। इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझ सकते हैं, एक मैथमेटिकली और एक फील वाला कंसेप्ट। पहले हम मैथमेटिकली समझते हैं। मान लो कि पार्टिकल मीन और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम मीन पोजीशन से मोशन करना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स इनिशियल फेज एंगल 0 मान है और ये ऐसे एसएचएम कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ऐसे। दैट मीन्स ऐसे चल रहा है। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो देखो यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है पार्टिकल की, एसएचएम की, ओमेगा है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम ऑसिलेटर, ऑसिलेटर मतलब पार्टिकल, कितनी है ओमेगा। अगर यहाँ से अगर हम ओमेगा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लिखें तो 2πf, तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है हमसे तो ओमेगा अपॉन 2π एक। अब जरा समझो, अगर इसको हम डिफरेंशिएशन कर लें विद रेस्पेक्ट टू टी तो ये हमें वेलोसिटी देगा dx/dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो a साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का द्वारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का 1 हो जाएगा और ओमेगा ही आ जाएगा। ये वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हाफ एम वी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हो गई जो कि मेन पोजीशन पर होती है। जब समय 0 रखोगे, t/0 पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू t/0 पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे t/0 पर माना है क्योंकि ये इक्वेशन t/0 पर ही होती है। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अब एक बार बताइए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को इधर लेके आएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर ले आए तो कॉस 2 थीटा प्लस 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हम अगर हम ओमेगा टी पुट कर देंगे तो आपको ये दिखाई देगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने ये लिख दी। यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 2 ओमेगा है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है आपकी, ओमेगा डैश मान लेते हैं 2 ओमेगा है। तो देखो इसका नाम तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम ऑसिलेटर। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम ऑसिलेटर की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए। चलिए अब पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है काइनेटिक एनर्जी की। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी। तो ये हमें दे रखी है 176। तो ये ओमेगा, तो यहाँ से ये कट गया तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 88 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन हमसे यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी पूछी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं। तो ओमेगा बराबर देखो हमने चेंज किया था, हीरा। तो ओमेगा बराबर होता है 2πf इक्वल टू 88। 2π की वैल्यू 22/7, f 88, ये 44 से ये कट गया 2 बार तो f बराबर आ गया 14 हर्ट्ज। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आई ऑसिलेशन ऑसिलेटर की वो 14 हर्ट्ज आई। एक आंसर तो ए हो गया। लेकिन इसको थ्योरेटिकली अगर हम एक्सप्लेन करें तो देखो इसको सेकेंड मेथड फील वाला कंसेप्ट है, ये इसको समझें। ये तो मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया। x बराबर a साइन ओमेगा टी, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ग्राफ साइनोसॉइडल है, ऐसे बनता है और यहाँ पे हम समय t लिखते हैं। अब टाइम पीरियड किसे कहते हैं उस पर ध्यान देना है हमें। कोई भी पार्टिकल अपने मोशन को जितने समय बाद रिपीट करना स्टार्ट करता है उसको हम उस फिक्स टाइम इंटरवल टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। मोशन को रिपीट करना स्टार्ट करें
तो देखो यहाँ से अगर पार्टिकल ने शुरू किया, ग्राफ ऐसे शुरू हो रहा है, तो इसको देखो 0 से मैक्सिमम तक गया है, फिर ये ऐसे आया है और फिर यहाँ आके देखो यहाँ आने के बाद वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। 0 से स्टार्ट हुआ, इसको देखो ये ऐसे गया, फिर वो अपने जस्ट सेम मोशन को रिपीट करेगा। देखो ऐसे रिपीट किया कि नहीं उसने, तो ये इस टाइम इंटरवल को हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं, तो इसका टाइम पीरियड टी है। ऐसे ही अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं वर्सेस टाइम, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, तो एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी टी बराबर 0 दैट मीन्स मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है, ½ m ω² a², ये मैक्सिमम वैल्यू है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे समय लगता है T/4, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। हाँ सर, फिर वापस आएंगे यहाँ पर, फिर अगेन मीन पोजीशन पर आ जाएगा, समय लगेगा, यहाँ पर T/0 है, फिर समय लगा T/2, यहाँ पर अगेन मैक्सिमम हो जाती है, फिर यहाँ आके समय लगता है 3T/4 और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर 0 हो जाती है, फिर यहाँ पे पूरा एक समय लग जाता है T, फिर काइनेटिक एनर्जी अगेन मैक्सिमम हो जाती है। तो आपको नहीं लगता, देखो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, देखना समझना आसान है, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। यहाँ से स्टार्ट यहाँ से होगा ये, क्योंकि T/0 पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये फिर ये 0, फिर ये मैक्सिमम। तो देखो ये स्टार्ट यहाँ से हुआ और यहाँ पे अगेन मैक्सिमम हो गया। अब आपको नहीं लगता ये ग्राफ अपने मोशन को रिपीट कर रहा है? देखो यहाँ आने के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट हो गया, देखो ये चीज़ फिर ये रिपीट हुई है, देखो ये वाली चीज़, और ये टी टाइम है। तो अपने मोशन को इसने T/2 पे, T/2 यहाँ से यहाँ तक कितना समय है, T/2, तो इसने अपने मोशन को अगेन रिपीट करना T/2 पे शुरू कर दिया, जबकि ये रिपीट करना शुरू कर रहा है T पे, है ना। तो ये कैपिटल T पर रिपीट कर रहा है और ये T/2 पे ही रिपीट करना शुरू कर दिया इसने। तो इसने कैपिटल T में मोशन को 2 बार रिपीट किया है और इसने कैपिटल T में एक मोशन को 1 बार रिपीट किया है। ऐसे समझ सकते हो, देखो यहाँ से तुम शुरू करोगे ना, तो ये यहाँ पे मोशन रिपीट कर रहा है, ये भी तो कैपिटल T ही है ये। इसीलिए अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो ये एक टी टाइम पीरियड में अपने मोशन को 1 बार रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, जबकि ये T/2 टाइम में ही अपने मोशन को रिपीट करना शुरू कर देता है ना। देखो मैक्सिमम, फिर अगेन मैक्सिमम, तो ये रिपीट करना शुरू कर रहा है अब 0 फिर मैक्सिमम। तो इसने कैपिटल T में 2 बार रिपीट किया है, जबकि इसने कैपिटल T में मैक्सिमम, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, मैक्सिमम अब यहाँ पर रिपीट किया तो फिर मैक्सिमम, और ये समय कितना हो गया, ये यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये वाला समय भी कैपिटल T है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल T है, और जबकि ये T/2 पे ही 2 बार कर रहा है, T/2 पर रिपीट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।